नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे विश्व के भूगोल की क्लास 3, जिसमें कि हम देखेंगे मरुस्थल और घास के मैदान के बारे में कि क्या-क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखते हैं हम, ये हमारा वर्ल्ड मैप है इस तरीके से। तो आगे देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस आप सभी को पता होगा कौन सी है हमारी सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो ये है एंडीज। कौन सी है? एंडीज। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो आगे हम मैप पे देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ये है हमारा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है एंडीज पर्वत श्रृंखला? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका में। ये इधर, ये इस तरीके से ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। आप ये देख सकते हैं मैप में। तो ये कौन कौन से देश में, अगर देश पूछेंगे कि देश में, तो मेन देश देख लेते हैं हम कौन कौन से मेन देश है। तो एक है वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला जहां जहां स्थित है, कौन कौन से देश है? एक कोलंबिया, कभी कभी पूछ लेता है, कोलंबिया। एक है इक्वाडोर, इक्वाडोर, और पेरू, और चिली, और एक है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो ये सभी देश हैं जहाँ पे, जिस देश से क्या एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। और किस महाद्वीप में है? तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दक्षिण आल्प्स पर्वत हिमालय के किस देश में स्थित है? तो ये है न्यूजीलैंड में। इसमें है न्यूजीलैंड में। कौन सा? दक्षिण आल्प्स पर्वत। और किस तरह दिखता है ये? तो ये दिखता है इस तरीके से, दक्षिण आल्प्स पर्वत। ये इस तरीके से, ये पूरी दक्षिण आल्प्स पर्वत की श्रृंखला है ये। तो इस तरीके से ये दिखता है। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो ये करता है बर्मीज एवं अराकान योमा। कौन सा करता है? बर्मीज एवं अराकान योमा। और ये कहाँ पर है? तो आगे देखते हैं हम मैप में कहाँ पर स्थित है। तो ये है यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो ये किस देश में है? म्यांमार में। ध्यान रखें कहाँ है? म्यांमार में। कौन सा? ये अराकान योमा और हमारा बर्मीज पर्वत, ये अराकान योमा, ये इस तरीके से यहाँ पे स्थित है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के सामने ये इस तरीके से स्थित है। ये मैप में मैप इसीलिए लगा रखा है कि आपको समझ आ जाए। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये हमारे देश का अंडमान सी है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था हमारा एफ.बी. टेलर ने। ध्यान रखेंगे, ये नाम किसने किया था? एफ.बी. टेलर ने। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो ये बनाता है पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये बनाता है पेरिनीज पर्वत। और ये पेरिनीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है पेरिनीज पर्वत। ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ये इधर फ्रांस है और इधर ये स्पेन पड़ता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पेरिनीज पर्वत पड़ता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। साथ में कुछ पॉइंट और भी हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम कि हेनरी पर्वत। कौन सा? हेनरी पर्वत पूछे जाते हैं ये। हेनरी पर्वत और ब्लैक पर्वत या ब्लैक हिल्स, ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए में। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। हेनरी पर्वत और ब्लैक हिल्स कहाँ पर है? तो ये यूएसए में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो एशिया में। कहाँ पर है? तो एशिया में ये नेपाल में। आप सभी को पता होगा कहाँ पर है। तो एशिया में ये नेपाल में स्थित है। कौन सा पर्वत? माउंट एवरेस्ट पर्वत। अगर यहीं पे पूछेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हमारा 8,800
8,848.86 मीटर। ध्यान रखें कितनी है, 8,848.86 मीटर है। और ये स्थित कहाँ पे, आपको बता भी दिया था मैंने, तो स्थित कहाँ पे है, तो ये है हमारा नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। और नेपाल में भी पूछेगा, नेपाल में कभी कभी जिला पूछ लेगा, तो ये है सोलुखुम्बु जिला। कौन सा है, सोलुखुम्बु जिला, वहां पे ये स्थित है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट पर्वत। ध्यान रखेंगे आप। और यहीं पे अगर पूछेंगे, एक तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप का अगर पूछ लेंगे, किसका, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये है विंसन मैसिव। कौन सा है, विंसन मैसिव। किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये है हमारा अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत। कौन सा है, विंसन मैसिव। ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, माउंट किलिमंजारो महाद्वीप स्थित है। तो ये माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। किस तरीके से स्थित है, तो ये यहाँ पे, ये है माउंट किलिमंजारो, ये यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे। कहाँ पर है ये, अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सा, माउंट किलिमंजारो। ये ध्यान रखेंगे, ये केन्या, नामीबिया, यहाँ पे ये स्थित है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और माउंट किलिमंजारो की अगर आपसे हाइट पूछ ली जाए, तो हाइट है इसकी 5,895 मीटर। कितनी है, रुक जाओ 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। 5,895 मीटर। ध्यान रखेंगे कितनी है, 5,895 मीटर। अगर देश पूछ लिया कभी, किस देश में है, तो ये था हमारा तंजानिया देश में। किसमें था, तंजानिया देश में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, किस देश में है, तंजानिया देश में स्थित है। और यहीं पे अगर एक पॉइंट और पूछ लिया जाए आपसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये है माउंट कॉसयुस्को। कौन सा है, कॉसयुस्को। माउंट कॉसयुस्को किसका है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, माउंट एल्ब्रूस किस महाद्वीप में स्थित है। तो माउंट एल्ब्रूस कहाँ है हमारा, तो ये है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है माउंट एल्ब्रूस, तो ये है यूरोप महाद्वीप में। देखते हैं कहाँ पे है ये, तो ये रहा हमारा माउंट एल्ब्रूस, ये यूरोप महाद्वीप में, ये माउंट एल्ब्रूस है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये मैप में है, तो मैप में आप देख लेंगे, टर्की वगैरह, रूस वगैरह के बीच में ये पड़ता है। कौन सा, माउंट एल्ब्रूस। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे होगा हमारा, इसमें एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। यहीं पे अगर पूछेगा माउंट एल्ब्रूस के साथ कि उत्तरी अमेरिका का, कौन से छूट गया अभी हमारा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का है माउंट डेनाली। ये किसका है, उत्तरी अमेरिका का। कौन सा, माउंट डेनाली। अगर पूछेगा माउंट एकांकागुआ, ये किस महाद्वीप का है, तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। किसका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पॉइंट भी आप सभी दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। लगभग हमने सारे महाद्वीप के देख लिए, जैसे कि एशिया महाद्वीप का कौन सा था, माउंट एवरेस्ट, और इसके बाद था अंटार्कटिका का कौन सा था, विंसन मैसिव। इसके बाद था हमारा अफ्रीका का कौन सा था, तो वो था माउंट किलिमंजारो। और कोसियुस्को किसका था, ये था ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद माउंट एल्ब्रूस किसका था, यूरोप का। उसके बाद था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा था, माउंट डेनाली, हमने बताया है यहाँ पे। उसके बाद माउंट एकांकागुआ किसका था, ये था दक्षिण अमेरिका का। तो ये सभी महाद्वीप हमारे कवर हो चुके हैं। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा कौन सा है, तो ये है सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सहारा मरुस्थल हमारा अफ्रीका में।
किन किन देशों में पड़ता है, तो ये आप देख लीजिए, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चाड, सूडान, नाइजर, माली। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा सहारा मरुस्थल। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये इस तरीके से सहारा डेजर्ट ये पूरा दिखाया गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा डेजर्ट पड़ता है, सहारा डेजर्ट। और ये सभी देश जहाँ जहाँ हमारा मोरक्को, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, अल्जीरिया, वेस्ट सहारा, तो ये सभी जो देश है ये भी आप ध्यान रखिए कितने देशों में पड़ता है, ये भी आप गिन लीजिएगा, यहाँ पे मैप से गिन के आप देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या होगा हमारा, तो ये है हमारा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार मरुस्थल। और आप सभी को पता है थार मरुस्थल कहाँ है, हमारे प्यारे भारत में है थार मरुस्थल। ये इस तरीके से ये यहाँ पे थार मरुस्थल पड़ता है, ये राजस्थान वाले एरिया में यहाँ पे थार मरुस्थल है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ये थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किसका, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तकला मकान मरुस्थल कौन सा, तकला मकान मरुस्थल, तो ये कहाँ है तकला मकान, तो ये है सिंकियांग 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 प्रांत जो चीन का है वहां पे ये तकला मकान मरुस्थल पाया जाता है। कहाँ पे, सिंकियांग मरुस्थल चीन का जो है वहां पे ये तकला मकान मरुस्थल है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट है ये हमारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल। क्या है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल ये है सहारा। सहारा अभी पढ़ा था हमें, लीबिया तथा न्यूमियन मरुस्थल ये कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। उसके बाद है हमारा सिम्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये हल्के में मत दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से, सिम्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। ये मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है ये सभी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नाफूद, हमद, रब अल खाली। ये रब अल खाली इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है रब अल खाली, तो ये है सऊदी अरब में। ये काला आरी भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, बोत्सवाना अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे आप। ये सोनोरन इतना नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में है सोनोरन। और ये है नामीब, तो नामीब कहाँ होगा, तो नामीब से आप नामीबिया ध्यान रखेंगे। काराकुम, तो काराकुम भी आप ध्यान रखेंगे। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी काराकुम, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। कहाँ है काराकुम, तुर्कमेनिस्तान में है। आगे जो हमारे मरुस्थल है, तो नेक्स्ट है हमारा थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल अभी पढ़ा था, उसमें उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। सोमाली मरुभूमि ये सोमालिया में है। अटाकामा इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था चिली में है। काजिल कुम ये है उज्बेकिस्तान में, इंपॉर्टेंट है काजिल कुम भी। दास्त ए लूत ये पूर्वी ईरान में। दास्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में। मोंजेब या मोहावे या सिएरा नवादा ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेंचुरा ये पेरू में है। और पेटागोनिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, अर्जेंटीना में। ये सभी पॉइंट आप सभी नोट कर लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में एग्जामों में ये पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो आप इन सभी को ध्यान से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, और अगर किसी के पास नोट नहीं करा हुआ तो नोट कर लेंगे। और बाकी अगर आपको ये सभी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे एएनटी स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ दे दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, हमारा अटाकामा। कौन सा है, अटाकामा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नागफनी की बायोम की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो बायोम की नागफनी किस बायोम की होगा ये, तो ये है हमारा मरुस्थलीय बायोम की। यहाँ पे किस होगा, किस, तो किसकी है, मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, नागफनी। आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और जो अभी एक क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो अटाकामा। और सोनोरन मरुस्थल हमने देख लिया था, यूएसए तथा मैक्सिको के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया
में किस नाम से जानते हैं? तो यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं इसको? स्टेपीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टेपीज के नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है हमारा। तो आगे है हमारा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये पीडीएफ थोड़ा सा साफ नहीं होगा, इसमें प्रिंट तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो स्टेप ये देखते हैं हम। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ है? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। कहाँ है? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। कौन सा है? स्टेपीज। वेल्ड पूछेगा, वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। पूछताछ पूछेगा, पूछताछ कहाँ है? हंगरी में। पंपाज पूछेगा, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में। कहाँ पे है पंपाज? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे में। कैंटरबरी पूछेगा तो कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कहाँ है कैंटरबरी? न्यूजीलैंड में। प्रेयरी पूछेगा, प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। पूछताछ कहाँ है? हंगरी में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। स्टेपीज कहाँ है? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये है लानोस। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। कंपोज कहाँ है? ब्राजील में। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। तो ध्यान रखेंगे, लानोस वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम मैप में देखते हैं इनको किस प्रकार से हैं। तो मैप में है ये, तो ये देख लीजिएगा हंगरी, ये प्रेरी, टुंड्रा वनस्पति। तो ये सभी आप हंगरी, लानोस दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और स्टेपीज, बुग्याल, बर्ग, पटाना, सवाना घास के मैदान, साहेल, कंपास, सेलवास। तो ये सभी घास के मैदान आप ध्यान रखेंगे। और ये कैंटरबरी घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, वेल्ड, डाउन्स। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। और ये बीच से हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रही है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। घास के मैदान और किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? मरुस्थल। तो ये सभी आप ध्यान रखें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमने आज मैप भी यूज करा था हर क्वेश्चन में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो आपको तो आप उसमें भी कमेंट करके बताइएगा। और अपने सुझाव जरूर रखिएगा कि यहाँ से ऐसा करें, यहाँ से ऐसा करें, तो हम उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। और बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे बढ़ाएं जरूर। और सभी लोगों को जोड़ें, जो भी दूर दराज के लोग हैं, क्योंकि फ्री में ही पढ़ाया जा रहा है। आगे भी मैं फ्री में कंटिन्यू करूंगा। तो जुड़े आप और लोगों को भी जोड़ें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।